नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। सनातन विरोधियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इंडी अलायंस को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त पर आया जब राहुल गांधी के अयोध्या जाने की खबरें उड़ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन राहुल गांधी उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं जिसके दलों ने सनातन को लेकर एक नहीं बल्कि कई बार विवादित बयान, सनातन को खत्म करने की बात तक कह दी। लेकिन तब राहुल गांधी चुप रहे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या चुनाव आ गए तो राहुल गांधी को भगवान श्री राम याद आ गए या फिर सनातन पर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल होगा, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारें तो यहाँ तक आई थी, वो कहती थी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को लोगों ने काल्पनिक बनाया। सनातन धर्म की परंपरा को कोसना, जरूरत और उसको अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना, जो अपना जो धर्म मानते थे वे लोग लंबे समय तक देश में शासन सत्ता चलाते रहे। कुछ लोग हमसे आए थे, मिले थे, तो आएंगे तो उनका स्वागत है, सम्मान है। सनातन के खिलाफ बयान देने वालों को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया है। इस बार गोरखपुर की धरती से योगी आदित्यनाथ ने इंडी अलायंस पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन की परंपरा को कोसना, जो लोग अपना धर्म मानते हैं, जो भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताते थे, ऐसे लोगों ने सत्ता पर कई सालों तक राज किया। और धरती भी उत्तर प्रदेश में ही नई सारी में थी, जहां पर भारत के पूरे ज्ञान को एक साथ शास्त्रों के माध्यम से उपयोग करके पूरी दुनिया के सामने दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन भारत की समृद्ध परंपरा के प्रति गौरव की आभास स्वतंत्र भारत के अंदर नहीं कर रही है। सरकारें तो यहाँ तक आई थी, वो कहती थी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को लोगों ने काल्पनिक कहा और वे लोग धर्म की सत्ता संचालित कर रहे थे। सनातन धर्म की परंपरा को कोसना, जरूरत और उसको अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना, जो अपना जो धर्म मानते थे वे लोग लंबे समय तक देश में शासन सत्ता चलाते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब खबर है कि इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने एक सप्ताह पहले रामलला के प्रधान पुजारी से मुलाकात की है और राहुल गांधी के आने की जानकारी उन्हें दी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि राहुल किस तारीख को आएंगे। राहुल जी की आने की बात है। कुछ लोग हमसे आए थे, मिले थे, लेकिन ये बात निश्चित नहीं हुई थी कि हाँ वो आएंगे। हाँ, संभावना यदि है तो आएंगे, तो उनका स्वागत है, सम्मान है। वो हम नवयुवक हैं, हमारे एक ऐसी पार्टी के वह होनहार हैं राहुल गांधी जी। यदि आते हैं तो उनका पूर्णतया सम्मान किया जाएगा। हाँ, आने की जहाँ तक वो निश्चित तिथि नहीं है। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि आस्था का सवाल है, धर्म का मामला है और राहुल गांधी का स्वागत किया जाना चाहिए। आस्था का मामला, धर्म का मामला है और उस धर्म को मानने वाले जो भी जा सकते हैं सबका स्वागत किया जाना चाहिए और उनके स्टेटमेंट का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सवाल है कि जब इंडिया अलायंस के लोग सनातन को गाली देते हैं, सनातन को खत्म करने की बात कहते हैं, तब कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या आस्था नहीं दिखती?
तब राहुल गांधी सनातन विरोधियों पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी के अयोध्या जाने की खबरों के बीच संत समाज ने कई सवाल पूछे हैं। संत समाज का कहना है कि क्या राहुल गांधी सनातन विरोधियों का साथ छोड़ेंगे? राहुल गांधी को मैं अयोध्या आने पर उनका स्वागत करूंगा, लेकिन बशर्ते इस बात पे कि जो हिंदुत्व का अगर विरोध करेगा उसके साथ खड़े हैं तो मैं उनके विरोध में सर्वप्रथम सबसे आगे अग्रपंक्ति में खड़ा होकर उनका विरोध करूंगा। राहुल गांधी ने कहा था कि यह देश पुजारियों का नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि किसी भी मंदिर में वो जाएंगे तो वहां सबसे पहले तो पुजारी ही मिलेंगे, तो उनको तो सबसे पहले ये बयान वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, राम मंदिर के लिए जो लगातार टांग अड़ा रही थी कांग्रेस पार्टी, जिसने हलफनामा तक सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि भगवान श्री राम जो है काल्पनिक हैं, आज जो है उन्हें लगता है कि भगवान श्री राम के शरण में आने के लिए क्या मजबूरी हो गई, श्रद्धा उनकी जागृत हो गई, क्या उनको ये प्रतीत होने लगा अब कि प्रभु श्री राम के बिना कल्याण नहीं होगा। 5 राज्यों में चुनाव हैं और फिर लोकसभा के आम चुनाव हैं। क्या चुनाव आते ही कांग्रेस को राम याद आ गए? क्या अयोध्या दर्शन के बहाने राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड खेल रहे हैं? तो फिर क्या राहुल सनातन विरोधियों का साथ छोड़ेंगे? यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि 2024 में सियासत की दूरी ये राम मंदिर हो सकता है। तो क्या राम नाम की लूट में इसे लूटने की कोशिश वोट बैंक के तौर पर राजनीतिक पार्टी के नेता कर रहे हैं जो पहले इसका विरोध किया करते थे? बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सैफ खान हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ दानिश कुरैशी हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए। शुरुआत में सैफ खान जी आप ही से करता हूं। आप कहते हैं ना सियासत में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी शाश्वत नहीं होता, तो क्या आप धीरे धीरे आप लोग राम मंदिर की पिच पर बैटिंग करने जाने चाहते हैं क्या? क्योंकि मुझे वो भी वक्त याद है जब राहुल गांधी कहते थे कि मैं सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व को मानता ही नहीं, लेकिन अब मंदिर अगर जाने को मजबूर हो जाए, खास तौर पर जिस राम के अस्तित्व पर कभी सवाल उठा दिया करते थे, अब जब उस राम के मंदिर जाने लग जाए, तो क्या ये 2024 की मजबूरी करवा रही है सब कुछ? नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं और आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जो शब्द अभी इस्तेमाल हुए हैं कि जो ये प्रिटेंड किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि जो कांग्रेस या राहुल गांधी जी हिंदुओं के खिलाफ है या धर्म के खिलाफ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि देश में सबसे बड़ा मंदिर जो है विराट रामायण मंदिर कांग्रेस की 2013 में जो है बना, और आज भी सबसे बड़ा मंदिर जो हमारे देश में है वो कांग्रेस की जो है कंट्रीब्यूशन की वजह से है। लक्ष्मण झूला जो है उत्तराखंड की बात करें, आंध्र प्रदेश में 135 फीट की हनुमान जो मूर्ति है की स्थापना, लेकिन सैफ खान जी बात इतनी सीधी नहीं है ना। बीजेपी तो सीधे तौर पर कहती है कि राम मंदिर कई दशकों पहले बन गया होता अगर कांग्रेस ने रोड़े नहीं अटकाए होते, अगर कांग्रेस अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रही होती तो। जी बिल्कुल, मैं आपको याद दिला देता हूं कि कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई थी पार्लियामेंट में, और उसको रोकने वाले SS भंडारी और भारतीय जनता पार्टी थी। उस वक्त आपने पूछा उनसे, अभी पूछ लीजिए कि क्यों रोका था ऑर्डिनेंस जो है, कब भगवान राम का मंदिर जो है की स्थापना हो चुकी हो, तब क्यों नहीं? आप अभी पूछ लीजिए, मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं। ठीक है, क्या अभी पूछ लीजिए। सर जी मैं आऊंगा आपके पास। एक बड़ा पहलू इसमें सनातन को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर भी, मैं इस पर भी सवालों के जवाब लूंगा। मैं बहुत जल्दी से शिवम त्यागी जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहता हूं। सैफ खान कह रहे हैं कि कई कोशिशें हमने अपने तरीके से की, लेकिन बीजेपी अपने तरीके से बताने की कोशिश करती है। सैफ खान ने कहा कि भाई हमने बहुत सारे मंदिर बनाए, हमने लक्ष्मण झूला बनाया, तो ठीक है भैया एक काम करो, पहले मंदिर बना दो और उसके बाद फिर राम को गाली देने लगो, फिर उस भगवा को आतंकवाद बताना शुरू कर दो, फिर उसके बाद कहो कि जो मंदिर में जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं, इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे तो मेरे सूत्रों से कुछ मेरे मित्र हैं कांग्रेस में, उनसे पता चला है कि किराए पे धोती कुर्ता ये सब टीका और ये सब मंगा लिया है राहुल गांधी ने। अब चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों में, फिर 2024 के चुनाव है, अब मंदिर घूमेंगे वो, और फिर उसके बाद 4.5 पौने 5 साल जो है इस देश में हिंदुओं को गाली देंगे, मंदिरों को गाली देंगे, देश की पूरी संस्था को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे। एक एक नेता जो उनका गाली देगा उनको जो है बड़ा बड़ा प्राइज मिलेगा, बड़ा बड़ा मेडल मिलेगा। अगर आपने मंदिर बनाए हैं तो क्या भगवान को गाली देंगे क्या? लेकिन मैं फिर भी वही कहना चाहता हूं कि अगर आप मरा भी करते हैं ना तो गति तो आपकी हो ही जाती है, मुक्ति तो आपको मिल ही जाती है। लेकिन ये भी जानते हैं कि ये पॉलिटिकल टूल, बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर है क्या राहुल गांधी?
सनातन या फिर हिंदू धर्म कोई पिच, इनको प्लीज बीच में मत रोके। सैफ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरी आवाज, सैफ जी मैं शुरुआती कमेंट ले रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सैफ खान मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे थोड़ी ना बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूं, सुनेंगे तो आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे सनातन हो चाहे हिंदू धर्म हो, ये कोई पिच नहीं है, ये एक जीवन शैली है जिसको 100 करोड़ लोग मानते हैं, 100 करोड़ लोग जीते हैं। और पिछले अगर मैं 3-4 महीने की बात करूं तो ये घमंडी अलायंस वालों ने किया ही सिर्फ एक काम है, वो है सनातन को गाली देना। ठीक है सर, मैं इस पर बात करूंगा, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी से नहीं सैफ जी मैं आ रहा हूं। सैफ जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं सबके रिएक्शन हो जाए। दानिश जी मुझे अगर 20 सेकंड में आप जवाब दें कि असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत क्लियर कहते हैं कि जब मौका पड़ता है तो कांग्रेस पार्टी वो करती है जो बीजेपी करती है, तो आपको लग रहा है क्या कि ये राहुल गांधी वो मौके को भांप चुके हैं और अब वो कर रहे हैं जो बीजेपी किया करती है अपनी सियासत में, सिर्फ वोट बैंक के लिए? नहीं, ये तो होता ही रहा है देश में। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो 80 के दशक के बाद से आपको दिखाई देगा, लेकिन 47 के बाद से जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से लेके कांग्रेस कर दिया ही है। 1947 की अगर बाबरी मस्जिद की घटना की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहां थी? वो तो कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस उस पर एक्सप्लेनेशन दे, क्या कहना चाहते, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या संज्ञान लिया था, बताइए कहां थी? तो कांग्रेस तो हमेशा से ये करती आई है, और मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को शोषित करने की जो राजनीतिक मैं आ रहा हूं दानिश जी, इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी मैं अगर आपसे 20 सेकंड में कमेंट लूं, राहुल गांधी का अचानक हृदय परिवर्तन होता हुआ आप देख रही हैं सनातन के प्रति, राम मंदिर के प्रति, या भगवान श्री राम के प्रति, या फिर ये सियासी मजबूरी है? देखिए अनुराग, ये हम सबको पता है कि राहुल गांधी इलेक्शन से पहले जागते हैं, चाहे वो हिमाचल में हो या वो यूपी में हो। कभी वो रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, कभी वो जनेऊ धारण कर लेते हैं, वो सनातन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर उन्हीं प्रभु श्री राम का, जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सनातन का उनका अपमान करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, इलेक्शन से पहले उनका यूज करना सनातन और श्री राम का, और इलेक्शन के बाद उनका, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर यूज कर रहे हैं और इससे पहले जब चुनावों में भी यूज कर चुके हैं तो उसका इंपैक्ट क्या रहा है, असर हुआ है क्या? क्या वाकई में ये जो छद्म सनातन की तरफ या फिर जो हिंदुत्व की तरफ मोल्ड खुद को करते हैं, क्या उसका सियासी फायदा हुआ? इस पर बातचीत करेंगे। मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तो जिन भगवान श्री राम की देन है सनातन, उस सनातन को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, और उसे जब खत्म करने की बात की जाती है तो फिर समर्थन में भी कई आवाजें उठती हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो उनके साथ ऐसे नेताओं के साथ खड़े हैं या सहयोगी दल हैं, क्या उनके हृदय परिवर्तन की भी अब बेला आ गई है? क्योंकि अब जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं राम मंदिर, जैसे कि खबर सामने आ रही है, तो क्या सनातन पर भी उनका कोई जवाब होगा? मैं बहुत जल्दी से सैफ खान जी आप ही के पास आ जाता हूं, क्योंकि आपने देखा कि आपने इंडिया अलायंस जो बनाया, जिसमें आप आगामी चुनाव लड़ने वाले हैं, इस इंडी अलायंस में कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सनातन खत्म कर देंगे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि गठबंधन ही इसलिए हुआ ताकि सनातन खत्म हो जाए। तो क्या राहुल गांधी अब प्रभु श्री राम के दर पर जब पहुंचेंगे, जिनकी वजह से सनातन है, तो क्या अब इन पर भी टिप्पणियां करेंगे? क्या अपना स्टैंड क्लियर करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जो मंच पे जो 3 वो पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनकी बात का जवाब देके आपकी चौथी बात को जो है जवाब दे देता हूं, और वो भी एक लाइनर में दूंगा, ये भी मैं वादा करता हूं। पहली चीज, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, वो उन्होंने ये कहा कि जो है भगवानों के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो आप ही के चैनल पे टाइम्स नाउ में 11 दिसंबर 1995 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि वो ये मानने को तैयारी नहीं है कि हिंदू एक धर्म है। दूसरा, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहा था। तीसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं। उसके बाद 180 मंदिर तोड़ने के जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर्स निकाल रखे। चौथा, रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। छठा, निर्मोया अखाड़ा ये कहता है, जो केस लड़ा था भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जो ये आज तक भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया नहीं, वो ये कहता है 1400 करोड़ वही बीएचपी खा गई भगवान राम के लिए, जो आरएसएस से निकली हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो एक और विंग कहलाते हैं। और आज भी कैग की रिपोर्ट में 20 करोड़ रुपए का जो है उन कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया काम जो है, जिन्होंने आज तक काम ही नहीं किया। और 10वां पॉइंट ये रख दूं, 230 किलो सोना केदारनाथ मंदिर के लिए जो किसी बिजनेसमैन ने दिया था, उत्तराखंड की सरकार ने अंडरटेकिंग ली। जो आप जो घोटाले या फिर जो इनकी बात कर रहे हैं सैफ खान साहब, मुझे लगता है कि इसके लिए कानूनी रास्ते हैं।
इसके लिए सियासत में कहीं कोई जगह नहीं, लेकिन सवाल सनातन को लेकर है। जिस सनातन पर चुप्पी आज तक साधी हुई थी आपने, क्या वो चुप्पी टूटेगी क्या? मैं अभी जो यहाँ पे धार्मिक गुरु बैठी हुई हैं, हाँ। क्या इन बातों के ऊपर वो क्या विरोध नहीं सर, आप ठीक है, आप अपनी बात कहिए। मेरा सवाल सनातन को लेकर है, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। सैफ खान, और साथ सैफ खान, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। यहाँ पे सवाल है सनातन विरोधियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिनके लिए तो क्या बोलेंगे उनके खिलाफ? अब रुक जाइए, मैं आपको बता सर, मैं कह रहा हूँ ना, मुद्दे पर आइए, इतना वक्त नहीं होता सर। AIM के जो वक्ता और प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, उनको मैं शायद सीधा एक सवाल पूछा था जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। देश था जो हज के लिए सब्सिडी देता था, तो AIM नहीं देती थी। नहीं सैफ खान जी, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मैं शिवम जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप सनातन पर एक शब्द तो कहें। सनातन को खत्म करने की बात कही साहब, जिसके दर पर जाकर आप माथा टेकेंगे, उनसे उत्पन्न हुए सनातन को खत्म करने की बात कही है। नहीं, उनसे संबंधित रामचरितमानस को लेकर जो सवाल उठाए गए, वो आपके गठबंधन के नेता हैं सर। आप कब बोलेंगे? निषाद ने तो ये कहा है, और उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, ये कहा भगवान राम जो राजा दशरथ के बेटे। आपके पास जवाब नहीं है शिवम जी। थैंक यू। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मैंने बड़े आराम से उनको सुना, तो आशा है कि वो भी पूरे आराम से ही सुनेंगे। बड़ी पहले तो देखिए झूठ कहां से शुरू करते हैं। एक चीज बताइए, 11 दिसंबर 1995 को टाइम्स नाउ नवभारत था क्या? अरे कुछ भी कहते रहते हो, तैयारी तो किया करो कम से कम। इनको प्लीज कहिए बीच में ना बोले, बीच में ना। ये देखिए क्या है। नहीं अनुराग जी, आपको इनको रोकना पड़ेगा। जब ये लगातार बोल रहे थे, कोई बोला इनके बीच में। हालांकि इन्होंने 100 में से 99 चीजें नकली, फर्जी कही, बिल्कुल झूठ, लेकिन फिर भी नहीं बोले हम, इसलिए कि चलिए ठीक है, बोल लेने दीजिए। अब मेरे को बोल लेने दीजिए। पहली बात तो मेरे मित्र सुन लीजिए ना प्लीज, इनको कहिए आपको रोकना पड़ेगा। सैफ भाई प्लीज, वक्त बहुत लिमिटेड होता है सैफ भाई। अब इनको प्लीज सैफ भाई, मैं ऑडियो आपकी नीचे कराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उनको आदत है ना रुकने की, वही होता है ना। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को सुन लेते हैं। आपने अपनी बात कही, पहली बात तो 11 दिसंबर 1995 को टाइम्स नाउ नवभारत था नहीं, तो कृपया करके गेट योर फैक्ट्स राइट। फिर ये आप इनको मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज मुझे बीच में बहस में नहीं फंसना। उन्होंने अपने समय पर जो बोलना था बोल दिया, अब उनको कहिए कि वो रुक जाएं। ठीक है प्लीज, ठीक है आगे शिवम जी आगे। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, लेकिन आप इनको रोकेंगे तो सही कि नहीं रोकेंगे? आप चाहते हैं कि मैं उनके बीच में बोलूं? मैं तो नहीं बोला उनके बीच में। ठीक है, बड़ा विषय बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि इनके पास डेटा है नहीं, इनके पास तथ्य है नहीं, इनके पास ज्ञान है नहीं। इन्हें शायद इस बात का पता नहीं कि इंडिया अलायंस वालों ने क्या कहा है, इनको शायद पता नहीं कि घमंडिया अलायंस वालों ने क्या कहा है, इनको शायद पता नहीं कि सीनियर खड़गे ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी फिर से आ गए तो इस देश में सनातन का राज आ जाएगा। इनको शायद पता नहीं कि जूनियर खड़गे ने यह कहा था कि सनातन जो है, जो भी धर्म इनइक्वालिटी सिखाता है वो गलत है, कुष्ठ रोग है। इन्हीं के अलाय ने कहा था कि सनातन जो है कोरोना है, इन्हीं के अलाय ने कहा था सनातन जो है मलेरिया है, इन्हीं के अलाय ने कहा था कि रामचरितमानस बैन होना चाहिए, वो गलत चीजें। इन्हीं के अलाय ने कहा था कि रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं वो गलत हैं। ये सनातन पर मैं मानता हूं, ठीक है भाई आपकी मजबूरी है। देखिए पिछली 2 मिनट से विंडो बंद थी, बावजूद उसके ये आदमी बोले जा रहा है। इमेजिन करिए, मतलब इतना वर्बल डायरिया है कि पता है विंडो बंद है, आवाज नहीं जा रही, फिर भी लगातार बोले। विंडो जैसे ही खोली फिर से बोलना शुरू हो गए। सुन लीजिए भाई, थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। तो जाहिर बात है उन बातों पर इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जवाब दे नहीं सकते। फिर से शुरू हो गए। आप इनको जरा सा बेंच करिए और उसके बाद लगातार। सैफ भाई सुनिए ना मेरी बात। अरे भाई इतना अच्छा बोलना आता है, थोड़ा राहुल गांधी को भी सिखा दो भाई। वो जो भी करते हैं, जब भी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं। ये देखिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। अरे सर्टिफिकेट देना भी नहीं है। अरे भाई एक चीज बताइए, ऐसे नकली आदमी को मुझे सर्टिफिकेट देना नहीं, अपना नाम थोड़ी ना खराब कराना है। सुनिए आप जरा प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, आवाज में मेरी आपसे बेहतर है। सो विषय बहुत साफ है। सनातन पर जिस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस और खास तौर पर घमंडिया अलायंस की तरफ से रही है, उन टिप्पणियों को देखते हुए आज अगर वो जाते हैं, आज अगर वो कहते हैं कि राम मंदिर, तो पता है राम मंदिर क्यों जाना है भाई? राम मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि जो है इलेक्शंस हैं। राम मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि हिंदुओं को मैनिपुलेट करना है। राम मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि शायद हो सकता है कि अगर एक बार भगवा पहनेंगे तो कुछ दिखाई दे जाए। लेकिन ये आपका अनसक्सेसफुल रेट है कि आप पिछले 20 मिनट से इस व्यक्ति को पर्टिकुलरली रोक नहीं पाए। नहीं ठीक है, अजीब बात है भाई। वो भी मेरे वो भी मुझे सम्मान है उनका, लेकिन उनको अपना सम्मान है कि नहीं? देखिए पिछले 25 मिनट में आप कम से कम मेरी दरख्वास्त तो मानेंगे। मैंने आपको अच्छा खासा बोला, राहुल गांधी की दरख्वास्त नहीं मानते और किसी ने भी नहीं बोला आपके वक्त में। सर आप प्लीज डिबेट को चलने दीजिए। मेरा एक सवाल है शिवम जी, लेकिन बीजेपी की पिच पर, मैं आपने कहा पिच नहीं, मैं कह रहा हूं कि सियासत की वो पिच जो तैयार की जाती है
उस पिच पर अगर राहुल गांधी आएंगे तो अभी जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि इसका तो सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, तो बीजेपी सवाल क्यों उठा रही है? राहुल गांधी भगवान की तो दर्शन करने जा रहे हो, राम तो मैंने आपको एक चीज कही कि इस धरती पर अगर कोई मरा मरा भी कहता है तो उसका भी राम राम ही लगता है और उसको भी मुक्ति मिलती है या फिर उसकी भी गति होती है। हमें कोई परेशानी नहीं है, वो मंदिर में आए, वो पूजा करें, वो बेहतर है। हनुमान चालीसा पढ़ना सीख ले, रामचरितमानस थोड़ा सा पढ़ ले, तो हो सकता है शायद जो उनके जिस तरह के विचार है, थॉट प्रोसेस है, सुधर जाए। लेकिन ये जो ड्रामा करने वाला एक कला है ना कि आप पहले तो मंच पर जाकर गाली दे दो। पिछले 3 महीने से तो इन्होंने एक वॉर छेड़ रखी है सनातन के खिलाफ। पिछले 3 महीने से तो एक भी नेता पर राहुल गांधी ने फोन करके ये नहीं कहा कि ये मत बोलो मैं भी हिंदू हूं। पहले कभी कभी वो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बता भी देते थे, लेकिन अब तो गालियां भी उन्हीं की पार्टी और उनके अलायंस वाले दे रहे हैं। जब आप लगातार गाली देकर और जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही किराए की धोती खरीद कर पहुंच जाओगे मंदिर में, तो सवाल उठेगा। उनकी इंटेंशन नहीं है, मजबूरी है उनकी, उनको पता है कि अगर नहीं मंदिर जाएंगे तो दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सैफ भाई जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। देखिए सबसे पहले नहीं, जवाब इस बात पर देना है कि भाई घमंडिया के जो नेता थे उनके बयानों का क्या करें। ठीक है सैफ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जवाब इस बात पे देना है कि कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा उस पर क्या करें। ये बोलने दें ठीक है। नहीं, आप मुझे जवाब उस पर दीजिए, नहीं एकदम पॉइंटेड जवाब चाहिए, इधर उधर नहीं। घमंडिया के जो नेताओं ने कहा वो सही है या गलत है? घमंडिया के नेताओं ने जो कहा वो सही है या गलत है? प्रियांक खड़गे ने जो कहा वो सही है या गलत है? दूसरी बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहा वो सही है या गलत है? बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो सही है या गलत है? नहीं, अगर हिंदू है तो क्लियर कीजिए ना स्टैंड। ठीक है शिवम भाई, प्लीज बताइए ना। अभी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को लेकर कहते हैं वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं? कांग्रेस क्या कहती है इस पर? शिवम भाई अब बताएंगे कि नहीं? आपसे आगे नहीं चलेगा, यहाँ कोई आम आदमी नहीं बैठी है। शिवम से आगे बैठा, बताइए। मगर उसका नहीं बताइए ना जरा, ये जो 25 बयान आए हैं। नहीं लेकिन पता है हिंदू जो है कोड है, सनातन जो है कोड है। ठीक है शिवम भाई, क्या स्टैंड है? ठीक है शिवम भाई और सैफ भाई, बस ठीक है, हो गया ओके। सैफ भाई पता है परेशानी कहां से शुरू हुई? आपसे सनातन को लेकर सवाल पूछा गया था, आप घुमाते रहे। सर जलेबी थोड़ी तलना है, आपको सवाल का जवाब देना। मैं नहीं बोल रहा बीच में। ठीक है, मैं इतना वक्त में नहीं दे पाऊंगा। मैं सैफ भाई आऊंगा आपके पास, एंड में आपके पास आऊंगा। सैफ भाई पूरी चर्चा सिर्फ आपको नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी। मैं सैफ भाई आ रहा हूं आपके पास, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। मैं एक रिएक्शन लेकर फिर आपके पास आऊंगा। मैं बहुत जल्दी से दानिश जी के पास जाऊं, उससे पहले साध्वी जी मुझे ये बताइए कि अगर आपके साथ वाले लोग सनातन को गाली देते रहे, मसलन वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो या फिर डीएमके के नेता हो, वो सनातन को गाली देते रहे, रामचरितमानस को गाली देते रहे, लेकिन राहुल गांधी अगर राम मंदिर में जाके माथा टेकेंगे तो क्या इससे वोटों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? क्या ये यकीन दिला पाएंगे कि वो वाकई में राम भक्त हैं? अनुराग, इनके अलायंस की तरह में पार्टी बात करती है, कांग्रेस अभी इस कॉन्फ्रेंस दुबई में कहा कि कांग्रेस पार्टी लोग हिंदू और शब्द से है। साध्वी जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से आपके पास आने के लिए, एक बार थोड़ा सा वो दुरुस्तगी देख लें। दानिश जी मुझे ये बताइए कि ये क्या सिर्फ एक धर्म की राजनीति ये मजबूर कर देती है राजनेताओं को कि जो कभी उसकी खुद मुखालफत करते रहे अब उसी रास्ते पर खुद चलने लगे? देखिए, मैं समझता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि आप अगर हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से ही करना चाहते हैं तो फिर देश के बाकी लोगों का क्या होगा, कहां जाएंगे, ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा। और जिस बात की जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी तरफ आगे बढ़ने का काम इस तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो मुझे ये बताइए कि जो मुकाबला करने की जरूरत है, देश की जो एक्चुअल परिस्थितियां हैं उन पर बात करने के बजाय अब होड़ ये मची है कि बड़ा हिंदू कौन है, मोदी जी बड़े हिंदू हैं या राहुल गांधी बड़े हिंदू हैं, ये जो होड़ मची है। लेकिन बड़ा मुस्लिम बनने की भी तो एक होड़ होती है ना सर दानिश जी, बड़ा मुस्लिम बनने की भी तो एक होड़ होती है ना। अच्छा, मैं जवाब दूं। हाँ। देखिए, बड़ा मुस्लिम बनने की होड़ इस तरह की मची हुई है कि मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर में करीब लगभग 15-18% जिनकी आबादी है उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक। बताइए आप मुझे, इसका तो जवाब ना मोदी जी कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। साध्वी जी लास्ट कमेंट आपका। जी अनुराग, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। अलायंस की तो जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस का तो खुद का एक सनातन विरोधी इतिहास रहा है।
कांग्रेस तो वो पार्टी है जो कहती है कि प्रभु श्री राम नहीं, काल्पनिक लेकिन है। हमारे कांग्रेस सनातन धर्म वो में पार्टी हृदय है। परिवर्तन का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है कि आपका दिल बदल गया हो, लेकिन उसका क्या कीजिएगा जो लगातार विरोध कर रहा है। सुनिए, हृदय सुनिए। परिवर्तन ठीक है, लेकिन सिर्फ कपड़े परिवर्तन होने से हृदय परिवर्तन नहीं होता। साहब भाई, साहब भाई, परिवर्तन हुआ है योगी जी तो पे बोलने फिर की तो इनके आचार्य प्रमोद ठीक है। नहीं, ये क्या भाषा है? चलिए, ठीक है। योगी जी पर बोलने की औकात नहीं है, ये क्या नहीं, भाषा ठीक है, मैं कहता हूं कि आप भाषाई मर्यादा को बनाकर रखिए। आप तो अभी भगवान श्री राम के मंदिर जाने वाले हैं, तो वहां पर सबसे पहले जो चीजें सीखी जाती हैं वो होता है सबसे पहले सम्मान करना, तो वो सम्मान करना सीखे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल वही है सबसे बड़ा कि क्या अगर आप सनातन धर्म के करीब जाने की कोशिश करेंगे या वैसा दिखने की कोशिश करेंगे तो जनता यकीन करेगी क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? क्या